धनबाद एफसीआई प्रबंधन ने नगर निगम के 3 वार्डों को निगम से अलग करने की मांग की है। एफसीआई प्रबंधन ने तर्क दिया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में वार्डों का क्या काम है। इस मुद्दे पर धनबाद की सियासत भी गर्मा गई है। धनबाद नगर निगम के 55 वार्डों में से 3 वार्डों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। ये सवाल एफसीआई प्रबंधन ने खड़ा किया है। एफसीआई के स्थानीय प्रबंधन ने उपायुक्त, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर निगम के 3 वार्ड यानी कि 53, 54 और 55 को तत्काल भंग करने और 3 वार्डों में चुनाव नहीं करने की अपील की है। एफसीआई प्रबंधन का कहना है कि संबंधित तीनों वार्ड एफसीआई के जमीन पर हैं और ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ वार्ड का कोई मतलब नहीं है। प्रबंधन ने बोकारो और जमशेदपुर के इंडस्ट्रियल एरिया का हवाला देते हुए 3 वार्डों के अस्तित्व को समाप्त करने की मांग की है। एफसीआई का तर्क है कि जमशेदपुर बोकारो क्षेत्र निकाय से मुक्त है, इसलिए सिंदरी को भी निगम वार्ड से मुक्त रखा जाए। प्रबंधन के इस बयान के बाद धनबाद में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। ये प्रबंधन का निर्णय है। बोकारो में, जमशेदपुर में जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ नगर निगम में अधिसूचित क्षेत्र समिति है, एक्सपर्ट्स को देते ही यहाँ भी अधिसूचित क्षेत्र समिति पहले था और ये मामला बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनबाद नगर निगम का गठन वर्ष 2006 में हुआ। सिंदरी को भी उसी समय धनबाद नगर निगम में शामिल किया गया। 2010 में धनबाद नगर निगम बोर्ड का पहला चुनाव कराया गया। 2006 से पूर्व सिंदरी में नोटिफाइड एरिया कमेटी का काम कर रही थी। एनएसी में राज्य सरकार द्वारा एक मनोनीत जनप्रतिनिधि होते थे और कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी विशेष पदाधिकारी द्वारा की जाती थी। साफ सफाई से लेकर टैक्स वसूली का काम इस कमेटी द्वारा किया जाता था। चूंकि सिंदरी खाद कारखाना वर्ष 2002 से ही बंद है और नगर निगम के गठन के बाद इस इलाके की विकास व साफ सफाई सब कुछ निगम के अधीन हो गई। धनबाद के नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया, निगम में किसी क्षेत्र विशेष या वार्ड को शामिल करना या हटाना ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस मुद्दे पर एफसीआई को राज्य सरकार से बात करनी चाहिए। वहीं धनबाद के पूर्व मेयर ने एफसीआई के वर्तमान पदाधिकारी रविकांत प्रसाद की नीयत पर सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि अभी तक सिंदरी वासियों के साफ सफाई, सड़क निर्माण से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं धनबाद नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने वर्तमान पदाधिकारी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि अधिकारी राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं और उन्हें भी चुनाव लड़ने की मंशा है। सेंसस के डाटा के आधार पर होता है और जहां 80% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होती है, वो शहरी क्षेत्र माना जाता है उसको। तो उस समय भी गठन हुआ था तो वहां के 80% जनसंख्या खेती नहीं करती थी, वो गैर कृषि कार्य में ही थी। इस आधार पर भी और अभी भी है। आप कहीं से भी सत्यापन कोई भी डाटा निकाल के किया जा सकता है। और जो धनबाद का विस्तार काफी क्षेत्र छूट गए हैं तो जनगणना होने वाली है, उसका जब डाटा आएगा तो उस पर। निगम के 3 वार्ड 53, 54 और 55 को हटाने की मांग पर जहां सियासत गर्म है, एफसीआई प्रबंधन के भ्रष्टाचार के मामला अब राज्य सरकार के पास चला गया है। अब देखना है सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है। धनबाद की एफसीआई सिंदरी ने नगर निगम के वार्ड नंबर 53, 54 और 55 के अस्तित्व पर सवाल उठाया है और आपत्ति जताते हुए कहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में इन वार्डों का क्या काम। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रबंधन का कहना है कि इस मामले में एफसीआई प्रबंधन की द्वारा जो आपत्ति उठाई गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये फैसला राज्य सरकार का है और आगे भी परिसीमन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकती है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।